अगला सवाल कह रहा है 110 के कुल गुणनखंडों की संख्या। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। 110 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है। जैसे इसके पहले जो हम लोग सवाल लगाए हैं उसमें पूछता था कि मतलब उसका अगर तरीका देखा जाएगा तो उसमें पूछता था कि 110 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, लेकिन यहाँ पे कह दे रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड जब हमको पता करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, किससे किससे कटेगा ये देखेंगे। तो भाग विधि से नहीं लगाएंगे, तब गुणनखंड विधि से लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 110 बराबर, ये सबसे पहले तो एक से सारी संख्याएं कटती हैं। ये बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी संख्या होगी वो एक से कटेगी। तो एक से अगर काटेंगे 1 मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 110 को काटेंगे तो 2 से भी कटेगा वो अगर हमको विभाजिता का नियम अगर हमको पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो हम लोग इस बात को जान जाएंगे कि वो संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है। बात समझ में आ रही है? डिविजिबिलिटी रूल कितने लोगों को लर्न है? डिविजिबिलिटी रूल विभाजिता का नियम, अगर विभाजिता का नियम लर्न नहीं है तो तुम लोगों के बुक में जरूर दिया होगा, सभी लोग इसको लर्न करके आएंगे। कल 5 तक का तो लर्न करके आना ही है तुम लोगों को, 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 तक के विभाजिता का नियम सभी लोगों को लर्न करके आना है। चलिए देखते हैं। 2 से भी ये कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है या फिर 8 रहता है, तो संख्या 2 से कटती है। तो 2 से कटेगी कितनी बार में? 55 बार में, ठीक है। अब ये देखेंगे कि 3 से कटेगी क्या? ये नहीं कटेगी, क्योंकि 3 का जो रूल है वो ये है कि उन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 1 और 1 2 तो 3 से विभाजित होगी नहीं, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर आगे देखेंगे 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजिता का नियम क्या है? अच्छा, 4 से पहले विभाजिता का नियम हम जान लेते हैं कि 4 से क्या है। 4 से विभाजिता का नियम ये है कि अंतिम का जो 2 अंक होता है, ये अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा, योग नहीं उसका करना है, सीधे सीधे जो अंत में 2 अंक आ रहा है वो अगर 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो 10 को हम 4 से नहीं काट सकते हैं, इसलिए संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। बात समझ आ रही है? 5 से कटेगी। 5 के विभाजिता का नियम ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो। तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 22 बार में। कितनी बार में कट जाएगा? 22 बार में। अब ये देखेंगे कि 10 से भी कट रहा है क्या? ये 10 से भी कट जाएगा। 10 के अलावा 6 से, 7 से, 8 से, 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो देख सकते हैं हम 10 से कितनी बार में कटेगा? 11 बार में। 10 से कितनी बार में कटेगा? 11 बार। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है इन संख्याओं के अलावा जिससे ये कटे, ठीक है ना। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये कटे। तो हमको जो है करे कि 110 के कुल गुणनखंडों की संख्या है, तो 110 के कुल गुणनखंडों की संख्या मिल गई। एक तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 10 मिल गया, 11 मिल गया, 22 मिल गया, 55 मिल गया और 110 मिल गया। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 110 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 8।
इसी तरीके से किसी भी संख्या के बारे में पूछेगा तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है ना? देखते हैं दिया कि नहीं 8 इसके ऑप्शन में। हाँ 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है इसके ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों का उत्तर जो है वो सही है 8। ठीक है।